नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब के रोपड़ से मैं हूं शरद शर्मा और मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला लखनऊ से। शुरुआत करते हैं यूपी की महाभारत से। शरद, यहां पर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ रहा है और हम सब जानते हैं कि पहले दौर का मतदान हो चुका है और अब दूसरे दौर का मतदान जो 14 तारीख को होना है और तीसरे दौर का मतदान जो 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में होना है, उसके लिए तमाम रैलियां, बयानबाजी जारी है। आज योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री शाहजहांपुर में थे। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश की सरकार थी तो सिर्फ बिजली सैफई या फिर आजम खान के घर में आती थी। वहीं प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली करके कहा कि धर्म जाति की बातों से पेट नहीं भरेगा। रामपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे दौर के चुनाव में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। इस बीच पीएम मोदी ने कासगंज में रैली की। कासगंज में 53 साल बाद आज कोई प्रधानमंत्री पहुंचा था। यहां पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए। कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जी जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, जो कि रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनके चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पहले दौर के चुनाव के बाद बीजेपी की गर्मी निकल गई है। मैं इस वक्त रामपुर में हूं और आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा निकल रही है। अखिलेश यादव जी हमारे साथ में हैं, अब्दुल्ला हमारे साथ में हैं। अखिलेश जी बताइए, पहले चरण का मतदान हो चुका है, हवा किस ओर बह रही है? पहले चरण ही भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और वहाँ के किसान ने अपने मान सम्मान से जोड़ करके चुनाव को देखा है और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया। उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, उनका हर विज्ञापन विकास का झूठा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हुआ है। दूसरे चरण में और सफाया होगा। आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से पता नहीं लगेगा। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश थी उसका क्या कोई जमीन पर इम्पैक्ट हुआ? पहले मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से पुरानी चीज़ों को याद दिलाया गया या उन बातों को कहा गया जिनसे बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले चरण में ही गर्मी ठंडी हो गई है। उनकी गर्मी निकाल दी पहले चरण के लोगों ने और उनके कार्यकर्ता और तमाम समर्थक भी अब ठंडे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कर्नाटक वाले के मामले को भी काफी उछालने की कोशिश हुई, हिजाब के मुद्दे को। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। ये प्रिविलेज किसी के पास नहीं है। कैसे? ये प्रिविलेज किसी के पास नहीं है कि किसी मुद्दे को कितना हाईलाइट करना है। ये प्रिविलेज अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो जब चाहती है तब किसी भी मुद्दे को किसी भी सीमा तक ले जा सकती है। अच्छा सर, रामपुर में है, आजम खान के ऊपर में तमाम सारी बातें हो रही हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि आजम खान अभी जेल में है और आजम खान को भी एक मुद्दा बीजेपी बना रही है? देखिए, छोटी सोच के लोगों की छोटी ही बातें होती हैं और जिस तरह के मुकदमे लगे हैं, जिस तरह की धाराएं लगी हैं, ये सभी मुकदमे झूठे हैं, जानबूझ करके फंसाया गया है। मुझे उम्मीद है और भरोसा है न्यायालय पर कि एक दिन आजम खान साहब जरूर बाहर आएंगे। अखिलेश यादव और अब्दुल्ला का रथ है और तमाम सारी भीड़ है यहाँ पर और पहले चरण को लेकर बहुत आश्वस्त हैं अखिलेश यादव। उनका ये कहना है कि जो गर्मी थी वो बीजेपी वालों की शांत हुई है। रामपुर से कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हमें याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच ठन गई थी। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि शिवपाल यादव ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन अब अखिलेश यादव ने शिवपाल को मना लिया है।
जसवंत नगर से शिवपाल चुनाव लड़ रहे हैं। हमने उनके प्रचार का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। कुछ महीनों पहले अपना अलग राजनीतिक दल बनाकर 100 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके शिवपाल यादव अब बस अपनी जसवंत नगर सीट तक ही सिमट कर रह गए। प्रचार के दौरान जसवंत नगर के लोगों से ये दर्द शिवपाल बयान कर रहे हैं। 43 सीटें थी, फिर उन्होंने कहा आप भी जाते हैं, तब फिर मैंने दी, फिर कहा 35 सीटें। जब 35 सीटें थी तब भी कहीं ज्यादा नहीं। मुलायम सिंह की विरासत को लेकर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में इतनी खींचतान हो गई थी कि शिवपाल ने अपने कई समर्थकों को सपा के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया था। नतीजा ये रहा कि सपा का गढ़ कहे जाने वाले औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में भी सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अखिलेश ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर यूपी की गद्दी हासिल करनी है तो चाचा शिवपाल का साथ बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अखिलेश खुद 2 महीने पहले चाचा को मनाने पहुंचे। एक वक्त अखिलेश को निकम्मा कहने वाले शिवपाल अब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। मैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम लोग एक हुए और हमारे दिल भी मिले हैं। तो हमारे तो सामने ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, फिर त्याग भी करना है कभी कभी। शिवपाल के सामने बीजेपी ने विवेक शाक्य को उतारा है, जो अपने आप को स्मृति ईरानी बता रहे हैं। विवेक का कहना है कि जैसे स्मृति ईरानी ने राहुल को हराया, वैसे ही वो शिवपाल यादव को हरा देंगे। जसवंत नगर की सीट जीत करके और आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को समर्पित करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। अखिलेश इस चुनाव की अहमियत जानते हैं। यही वजह है कि जहां माने हुए चाचा इटावा से लड़ रहे हैं, तो वो खुद मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वो अपना गढ़ बचा सकें। शिवपाल के समाजवादी पार्टी में वापस आने से सपा को बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एक बड़ा नुकसान ज़रूर हो सकता था। जो 2017 में हुआ था वो होने से बच गया है। सहयोगी विनीत और इटावा से अरशद जमाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राज्यों की जंग में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पंजाब पहुंची हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं भगवंत मान, जो धुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनका चुनाव प्रचार करने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी धुरी पहुंचे। उन्होंने वहां पर महिला संवाद को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी दोनों ही पहले भी चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा चुके हैं, लेकिन पहली बार हुआ है कि दोनों को भाषण देते हुए देखा गया। सभी बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला भाषण। धुरी से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे भगवंत मान के लिए वोट मांगने सुनीता केजरीवाल अपनी बेटी के साथ पहुंची। मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं। जब से आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। सुनीता केजरीवाल भी पति अरविंद केजरीवाल की ही तरह IRS ऑफिसर रही हैं और बेटी हर्षिता अरविंद केजरीवाल की ही तरह IIT से पास आउट हैं। उन्होंने भी पहली बार भाषण देकर सबको चौंकाया। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी।
शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज जरूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा, निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। केजरीवाल परिवार के साथ इस दौरान भगवंत मान की माताजी और बहन भी मौजूद थी। वोटा आ गया, बीबियों बहनों बच्चों, 20 तारीख आ गई, आज 10 होगी। मैं तो बस यही विनती करूंगी, आज 11 हो गई है, 20 तारीख को वोट है। आप झाड़ू उठा लो, बहन अपने भाई को, माँ अपने बेटे को वोट डाले। ਚੱਕ ਲੋ ਝਾੜੂ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ भगवंत मान जिस धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कुल 1,64,000 वोटर हैं, जिसमें से 47% महिला वोटर हैं। इसलिए भी केजरीवाल परिवार का महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया। अरविंद केजरीवाल के परिवार को हमने पहले भी दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन करते देखा है, लेकिन भाषण उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का पहली बार ही देखा गया है। एक जाहिर सी संभावना है कि अगर आम आदमी पार्टी का दायरा और बढ़ता है तो ऐसे भाषण और ऐसा चुनाव प्रचार हम आगे भी देखेंगे। धुरी से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा और मोहम्मद गजाली के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।